5 राज्यों में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन पारा हाई है राजस्थान का, जहां कांग्रेस ने राजस्थान के 30 साल पुराने रिवाज को बदलने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला है। ये रिवाज है हर 5 साल में सरकार बदलने का। अब तक कांग्रेस और बीजेपी ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों को लेकर 2-2 लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 76 जबकि बीजेपी ने 124 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की वो चाल जिससे बीजेपी को मात देने की है चाल, बताएंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने अपनी 2 लिस्टों में 76 कैंडिडेट्स में 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है। वहीं बीजेपी ने कुल 124 कैंडिडेट्स में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ने रविवार यानी 22 अक्टूबर तक जिन कैंडिडेट्स की घोषणा की है उनमें 6 कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं। इनमें रामगढ़ से जुबेर खान, आदर्श नगर से रफीक खान, किशनपौल से अमीन कागजी, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, फतेहपुर से हाकम अली खान और पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ शामिल हैं। इन कैंडिडेट्स में 4 अभी भी मौजूदा विधायक हैं। नसीम अख्तर को पिछले चुनाव में भी पुष्कर से टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। लेकिन शायद इस बार कांग्रेस इन्हीं अल्पसंख्यकों या कहें कि मुस्लिम कैंडिडेट्स के जरिए अपना मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश कर रही है। बता दें कि कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका देती आई है। 2018 के चुनावों में भी कांग्रेस ने 15 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव के मैदान में उतारे थे, जिनमें 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की थी। अब अगर पिछले चुनावों की मुस्लिम कैंडिडेट्स वाली संख्या को देखें तो हो सकता है कि कांग्रेस अपनी आने वाली लिस्ट में और भी कई मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार दे। वहीं बीजेपी की कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें तो अब तक जारी किए गए नामों के 124 कैंडिडेट की लिस्ट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा है। 2018 के चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट यूनुस खान को मैदान में उतारा था और वो हार गए थे। वहीं राजस्थान को लेकर अगर हालिया सर्वे की बात करें तो इनमें भी चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले हैं। राजस्थान में जुलाई से अक्टूबर तक हुए 3 सर्वे में अलग अलग आंकड़े देखने को मिले हैं। जुलाई में कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिलने का अनुमान था, तब बीजेपी को 114 से 124 सीटें मिल रही थी। सितंबर के सर्वे में कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई नजर आई। पिछले महीने कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिलने का अनुमान था और बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिल रही थी। अब हालिया सर्वे की बात करें तो बीजेपी की सीटें इसमें अचानक बढ़ गई हैं और कांग्रेस की घट गई हैं। अक्टूबर के सर्वे में कांग्रेस को 59 से 69 और बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। राजस्थान के पिछले चुनावी नतीजों को देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। इसी चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 39.30% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.77 रहा था। सर्वे बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। देखना होगा ये सर्वे हकीकत में कितने तब्दील हो पाते हैं। राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में मतदान होने हैं और नतीजे 5 राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। आपकी राजस्थान को लेकर क्या राय है? आपके हिसाब से वहां बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।